तो हरे कृष्ण एवरीवन। तो वेलकम बैक। आज हम लोग का डे 5 है। आई होप आप लोग पहले का 4 दिन देख चुके हैं। अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, सब में लर्निंग है प्लस स्ट्रेटजीज सब कुछ डिस्कस किए हैं हम। आज हम लोग वही सेटअप पे 2 ट्रेड लेंगे। और आज हम लोग कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ, जितना पॉइंट कवर हो सके। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में सब हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले हम लोग ट्रेड ले लें। आज का 2 ट्रेड जो है अपने सेटअप के ऊपर, ट्रेंड लाइन का जो है 2 ट्रेड लेना है अपने सेटअप के ऊपर। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो सेम डायरेक्शन में जो एक ही सेटअप पे लेना है, हम लोग एक ही सेटअप पे लेंगे ट्रेड, और उसी एक सेटअप को मास्टर करना है। सब पेयर्स में देख लेंगे, जहाँ पे भी सेटअप बनेगा विथ पेशेंस हम लोग वहीं पे लेंगे। हड़बड़ी में ट्रेड्स नहीं लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी भी एक कारण है, इसकी वजह से लॉस होता है हम लोग का। और सेटअप नहीं फिक्स होने की वजह से हम लोग कहीं भी रैंडमली ट्रेड लेते हैं, फिर वो लॉस हो जाता है। पेयर्स की कोई कमी नहीं है, सब पेयर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे पर वैसा कुछ ट्रेंड लाइन नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं अगर इसका ब्रेकआउट पे अगर कुछ। और आप लोग को ट्रेडिंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होता है वो आप लोग कमेंट्स में लिखते रहिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए आप लोग एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत आप लोग को हो रहा है। तो उस हिसाब से हम फिर वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो टॉपिक से मिल जाएगा हमको। एक ट्रेंड लाइन यहाँ ऊपर से भी है, देख लेते हैं। इसका ब्रेकआउट तक भी हम लोग वेट करेंगे। USD MXN है ना, ठीक है। आप लोग को भी ऐसा फील होता है तो बताइएगा। जैसे ही चार्ट खोले ना तो लगता है कि तुरंत तुरंत ट्रेड ले लें, एक बार में कुछ ना कुछ ट्रेड लेके प्रॉफिट ले लें। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लेकिन जहाँ लॉस हुआ वहीं से बस साइकोलॉजी गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आइदर आप उस दिन अकाउंट ब्लॉक करोगे, वरना नेक्स्ट दिन तो कन्फर्म है कि ब्लॉक करोगे। ये होता है आपके साथ तो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी को हम लोग सही नहीं करेंगे ना, प्रॉफिटेबल बनना ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डिफ़िकल्ट है इसलिए इम्पॉसिबल वैसा नहीं, बस साइकोलॉजी को आप जब तक ठीक नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। आप कुछ दिन कमाओगे, उसके बाद सारा लॉस कर जाओगे। ऐसा होता होगा तो आप लोग बताइएगा। कुछ दिन लॉस कुछ दिन प्रॉफिट होता है, उसके बाद एक दिन में सारा प्रॉफिट भी गया, अकाउंट बैलेंस भी ज़ीरो हुआ। यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे ये करता है, इसको रिएक्ट यहाँ पे। अच्छा, ओके। कहीं सेटअप तो वैसा ठीक है, पेशेंटली लेंगे, कोई बात नहीं है। प्राइस एक्शन बेस्ड भी ले सकते हैं, पर हम सीरीज़ बनाएं तो एक स्ट्रेटजीज पे करके उस चीज़ को रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऊपर से अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं, एक यहाँ से ये अब ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, तो ऐसे देखते हैं कुछ इसका ब्रेकआउट का।
यहाँ पे हुआ तो था, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया पर उसमें ऑलमोस्ट क्लोज किया है। और यहाँ से एक रेड कैंडल आने का चांस है, क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ रेजिस्टेंस एक है, तो नहीं लेंगे, जहाँ श्योर शॉट है वही लेंगे। यहाँ से हमको एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन लग रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये वाला ये जोन से, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन आया है, तो इसके बाद हो सकता है कि एक रेड कैंडल फॉर्म हो। लेकिन ठीक है, हम लोग का तो अगर लेना था तो इस कैंडल के बाद ही लेना था। ये वाला हो सके तो रेड बनना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना सेटअप पे ही लेंगे। कहीं दिख तो नहीं रहा है। देखिए, यहीं पे जो पेशेंस का ज़रूरत होता है ना, यहीं पे काम आता है। हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहीं भी हड़बड़ी लेके ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ लॉस हुआ फिर साइकोलॉजी गड़बड़। क्योंकि मैं बताऊंगा अभी साइकोलॉजी का बात जो करेंगे दो ट्रेड लेने के बाद, कि उस लॉस को कैसे करना है, कैसे कोप अप करना है, कैसे मैनेज करना है उस लॉस को। दिक्कत वहीं पे आ जाता है। 95% लोग सक्सेसफुल उसी कारण नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, कुछ दूसरा मार्केट देखना पड़ेगा। ये सब जगह पे भी नहीं है। चाहिए, मार्केट काफ़ी बुलिश हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप बस देखिए अप्रोच, ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, ये ट्रेड मिस हो गया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना। देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट किया, तो उसका सेम डायरेक्शन में यहाँ ये अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो मैं दो ऑड कैड है ये, ऑड कैड। ये अगर रेड बनता है ना तो हम लोग नहीं, सेटअप मिस हो गया ये वाला। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। वीडियो लंबा हो सकता है, पर ये मेरा गारंटी है कि कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, और उसको आप अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्प डेफिनेटली होगा। बस बात ये है ना, हम लोग को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए कि अब कोई एक स्ट्रैटेजी बता दो और जल्दी से बस प्रॉफिट हो जाए, पर वैसा होता नहीं है। दिक्कत वही है। यहाँ स्टॉक मार्केट में आप जितना जल्दी जाओगे उतना, मतलब स्लो इज़ द फास्ट बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी भी ट्रेडिंग में स्लो इज़ द फास्ट। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे, ये लग रहा है गैप को फिल करने आना चाहिए इसको।
देखते हैं ये कैंडल कैसा बनता है, एक डाउन की तरफ लग रहा है ना ये इस गैप को क्लोज करने के लिए आएगा। यहाँ पे सब जगह ही ट्रेंड लाइन बन रहा है। मैं प्राइस एक्शन के बेस्ड में ले सकता हूँ, लेकिन फिर वो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। मैंने प्राइस एक्शन सब समझाया नहीं है ना अपने चैनल में अभी तक। जो हम लोग का कंसेप्ट अभी है जो कि एक स्ट्रेटजी पे लेना है, तो उसी के लिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। फिर प्राइस एक्शन पहले बताना होगा, समझना होगा अच्छे से, फिर हो पाएगा कुछ। देखते हैं यहाँ पे भी एक बन रहा है ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट पे देखते हैं कैसा होता है। इसका ब्रेकआउट पे भी देखते हैं और कैंड में क्या हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट किया, तो सेम डायरेक्शन में एक कैंडल, कहीं भी रैंडमली ट्रेड। यहाँ पे जैसे ये इसके ओके, यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ पे भी नहीं है, और पेयर्स खोलना होगा। वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है क्योंकि हम सेटअप का वेट कर रहे हैं, पर वीडियो के एंड में जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे ना, वो ये देखिए मैं बोल रहा था ना, इस गैप को क्लोज करने के लिए वो आ रहा है। यहाँ पे अगर ये डाउन ट्रेंड में है, एक रेड कैंडल लेके अगर एक क्लोज करे, USD INR है, एक रेड अगर क्लोज करेगा ना, तो यहाँ पे फिर बन रहा है, देखते हैं ट्रेंड लाइन। यहाँ तक बहुत लोग तो अभी तक वीडियो देख के मैं छोड़ के भी चले गए होंगे। उनको लग रहा होगा कि कुछ ट्रेड नहीं ले रहा है, कुछ मतलब एक्साइटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, पर जो बोरिंग चीज़ होता है ना, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो इस पे भी सेम डायरेक्शन मिलेंगे हम लोग एक। देखते हैं ये क्या फॉर्म होता है। यहाँ एक ये ट्रेंड लाइन का था, इसका ये वाला है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर ये ग्रीन रेड भी बनता है ना, तो हम लोग डबल MTG लेंगे फिर इसके बाद। इसको फॉर्म होने देते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन था, इसका एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो रेड बन रहा है, ठीक है, हम लोग MTG लेंगे नेक्स्ट में। मतलब सेटअप पे रहना, अगर गलत भी हुआ तो ठीक है, लेकिन जो सेटअप है उसी पे हम लोग को फोकस करना है।
एक ग्रीन कैंडल ये हुआ तो इसके बाद का क्या स्ट्रेटजी रहता है, ग्रीन है तो ये इसको उसके बाद एक ग्रीन आना चाहिए, पर ये अगर इस गैप को फिल करने आ रहा है तो देखते हैं। ये लग रहा है इस गैप को फिल करने आए हैं। ये लगता है हमको ओके, ये ट्रेड भी लॉस हो गया। देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे ये जा तो रहा है आपकी तरफ, देखते हैं ये कैसा फॉर्म होता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अच्छा यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और ये इसको ब्रेकआउट करता है। ये पर आएगा इसको क्लोज करने के लिए नीचे। चलिए ठीक है, ये वाला जो जनरली ये वाला जो गैप बचता है ना, इस गैप को क्लोज करने के लिए आता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट करना है, हम लोग रिकवर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है वैसा। ठीक है, ये लॉस ज़्यादा है तो जनरली क्या होता है कि ये वाला जो गैप होता है ना, इस गैप को फिल करने के लिए आता है मार्केट, तो नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग का आज का 3 4 5 ट्रेड लॉस हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो अब यही है कि अब देखिए जैसे यहाँ लॉस हुआ ना तो यहाँ रुक जाना इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, इसको नहीं, अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो और ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, ऐसे रिवेंज ट्रेडिंग होके फिर जो कैपिटल बचा है ना वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा था, जो साइकोलॉजी का बात हम लोग करने वाले हैं कि ये जो लॉस है ना, इस लॉस को एक्सेप्ट भी करना है। अब जैसे ये सेशन होने के बाद, ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। अब जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे जनरली हम बताए थे, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया तो नेक्स्ट वाला रेड ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला रेड हुआ है तो वो एरर कैंडल होता है, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल में हम लोग लेते हैं MTG। पर यहाँ पे ये और एक रेड किया तो ये जो गैप है ना, ये गैप को फिल करता है जनरली। यहाँ 2 MTG यहाँ पे मैनिपुलेट करके ऊपर गया है, तो यहाँ इस गैप को फिल करके फिर जाता है मार्केट, पर यहाँ वैसा नहीं किया। तो कोई बात नहीं। तो जो साइकोलॉजी का पॉइंट मैं बोल रहा था कि ये जो जैसे सब कोई बोलता है ना कि स्ट्रेटजी को लेके प्रॉफिट करना है, पर लॉस के बारे में कोई बताता नहीं है कि लॉस तो होगा ही, मतलब कभी आपका एनालिसिस का गलती होगा, कभी मार्केट का एरर कैंडल्स आ गया, पर जो भी है हमें लॉसेस को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके वहाँ रुक जाना है। ये जो रुक जाना है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में आप हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। हाँ, ओवरऑल प्रॉफिटेबल एक अलग चीज़ है और डेली प्रॉफिटेबल एक अलग चीज़ है। तो वो आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ध्यान देना है। ये बिज़नेस है, ऐसा नहीं है। आप कोई बिज़नेस जानते हो क्या जिसमें रोज़ रोज़ प्रॉफिट होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉस होता ही नहीं है? नहीं, वैसा नहीं होता है ना। तो आपको उसी चीज़ पे ध्यान देना है। तो मेरा जो साइकोलॉजी वाला पार्ट मैं बोल रहा था कि जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करने आना चाहिए कि आज लॉस हुआ है, ठीक है, आज मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं, मतलब आज स्टॉप कर जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मार्केट अच्छा होगा तो हम लोग फिर ट्रेड करेंगे। पर यही रुकना नहीं आता है लोगों को, क्योंकि 95% आप जानते हो कि 95% लोग फेल करते हैं ट्रेडिंग में। तो अगर वो जैसे एक्ट करते हो, अकाउंट ब्लो करते हैं, आप भी अकाउंट ब्लो करोगे तो आपका भी लॉस होगा, आप भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो ये रुकना इम्पॉर्टेंट है। ये पहला चीज़ हुआ। फिर दूसरा हुआ कि अपने एक स्ट्रैटेजी, अब जैसे क्या मैं सारा वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है, मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे फिक्स करके बार बार, मैं इसलिए इतना वेट कर करके ट्रेड ले रहा हूँ। मैं कहीं भी प्राइस एक्शन बेस्ड में, या बहुत सारा स्ट्रैटेजी पता है मुझे, मैं किसी पे भी ले सकता हूँ। पर बात वो है ना, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज से आप नहीं ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन पाओगे, आपको एक दो स्ट्रैटेजीज में मास्टर करना होगा।
तो उसको लेके करना है, तो उसके लिए क्या है, पहले डेमो अकाउंट में उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेमो अकाउंट का, वो फ्री है एकदम, उसमें खोल के पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना है, पहले कॉन्फिडेंस लाना है उस चीज़ का कि हाँ ये बैक टेस्ट करके, जो मैं इसके पहले एक वीडियो डाला था जो पावर ऑफ प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग में। आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, फिर उसके बाद जाके लाइव मार्केट में आप उतरोगे, फिर उसको स्टार्ट करोगे। तो वो चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उसको उसमें साइन अप करके फ्री में कर सकते हो। पहले मैं नहीं बोलूँगा कि आप लाइव में करो, पहले डेमो में अच्छे से करो, पहले सीखो, पहले लाइव डेमो में करो बैक टेस्ट, फिर लाइव में आके थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे हमने ये सीरीज स्टार्ट किया 1000 का। अभी बहुत लोग होंगे वो 1-2 दिन 3-4 दिन में पूरा अकाउंट ब्लो कर जाते हैं। हमारे पास अभी भी अपना आधा कैपिटल से ज़्यादा बचा है और 5 दिन हो चुका है। तो हालांकि मैंने आज अपना रूल ब्रेक किया है, 2 ट्रेड के बदले मैंने ज़्यादा ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड में हम रुक सकते थे, पर देखिए वही है, मेरा भी थोड़ा सा हुआ, साइकोलॉजी गड़बड़ हुआ, तो वो होता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं और ट्रेड नहीं लिया, और ट्रेड लेके कि अब मैं फिर प्रॉफिटेबल हो जाऊँ या 1000 तक वापस ले जाऊँ, मैंने वैसे नहीं किया। ठीक है, लॉस हुआ है तो एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। जो हम डिस्कस किए पहले वो लॉस वाला पार्ट हुआ, दूसरा वो प्रैक्टिस वाला हुआ, तीसरा जब प्रॉफिटेबल आप हो रहे हो ना तो उसको अपना डेली टारगेट पहले कम रखो। स्टॉप लॉस तो रखनी है, जो मैं बताया कि रुकना कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक है कि टारगेट, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि 1000 का मैं कैपिटल डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे एक दिन में, इस चक्कर में अकाउंट ब्लो होता है। तो हमें ध्यान देना है कि छोटा छोटा टारगेट रखना है बस। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार वो इस लूप में फंस जाते हैं कि अकाउंट मतलब हुआ कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर एक दिन लॉस हुआ तो उस दिन मार्केट पूरा ले जाता है हमारा। तो उसी दिन बस कंट्रोल करना है। आप मान लो 30 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 20-25 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे, प्रॉफिट रहेगा, और 4-5 दिन आपका लॉस में जा सकता है। तो वो कोई वैसी बात नहीं है, वो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप रिवेंज लेने, रिवेंज हमारे अंदर एक रिवेंज का भावना रहता है ना कि रिवेंज लेना है मार्केट से, कि मेरा लॉस कैसे हो गया। अभी जैसे मेरा लॉस हो गया तो मैं चाहता पूरा अमाउंट लगा के, अब इसमें क्या होता है कि जब लॉस होता है, जैसे 350 का लॉस हुआ, 5 ट्रेड लॉस हुआ, मैं एक बार में पूरा अमाउंट डाल के सोचूंगा एक बार में रिकवर कर लूँ, उससे क्या होता है जो पैसा जो अकाउंट में रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, मेरा भी लॉस हुआ, लॉस को एक्सेप्ट करना। हम लोग कल फिर से आएंगे, जो अभी गलती हुई उसको एनालिसिस करेंगे और फिर वापस आएंगे इसी चीज़ में, फिर से हम लोग सेम स्ट्रैटेजी पर फिर लेंगे 2 ट्रेड करके। तो वो बात है, वो लॉस को एक्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस का बात है, फिर स्मॉल टारगेट रखना है। तो ये सब साइकोलॉजी हम लोग और भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मेरे आगे वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। और जिन लोग को आपके फ्रेंड्स है या किसी को भी जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं सीरियसली, उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हो ये वीडियो। तो ठीक है, और मैंने वो कुछ लॉसेस का मैंने एक वीडियो बनाया था, और पावर ऑफ प्रैक्टिस, वो राइट में और लेफ़्ट में आ जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। फिर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए ठीक है।